सो हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्या दिया है? द पिन ए, यहां पे पिन ए बोला है। देखो, अब बोला पिन है, लेकिन ठीक से पढ़ो उसको। क्या है? विच कनेक्ट्स 200 kg स्टील बीम, 200 kg का बीम है भाई ये स्टील का, विथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, जी पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसका मतलब ये 200 kg वहां पे काम करेगा। टू द वर्टिकल कॉलम इज वेल्डेड बोथ टू द बीम एंड टू द कॉलम, मतलब ये इस तरह से वेल्ड किया है कि ये रोटेट नहीं हो सकता है। वेल्डेड पिन है वो, मतलब वो पिन जो है वो वेल्ड कर दिया है, मतलब वो फिक्स पॉइंट हो गया ना। ये मिसलीडिंग है। देखो, बोला गया है पिन, लेकिन है वेल्डेड, तो वो क्या हो जाता है? फिक्स्ड पॉइंट हो जाता है, मतलब ये फिक्स सपोर्ट बन जाता है। दिस इज फिक्स्ड सपोर्ट बिकॉज इट इज वेल्डेड। क्यों फिक्स्ड सपोर्ट है ये? बिकॉज दिस इज वेल्डेड। क्लियर है? टू द टेस्ट वेल्ड, टू टेस्ट द वेल्ड, अभी इस वेल्ड को टेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखो, द 80 kg मैन, एक 80 किलो वजन का आदमी यहां पे खड़ा हो गया टेस्ट करने के लिए। लोड्स द बीम, और वो क्या कर रहा है? बीम को लोड कर रहा है। कैसे लोड कर रहा है? यहां पे एक रोप और पुली की मदद से। देखो क्या बोला है आगे, लोड्स द बीम बाय एक्सर्टिंग अ 300 न्यूटन फोर्स ऑन द रोप। इस रोप के अंदर कितना टेंशन है? 300 न्यूटन टेंशन उस रोप के अंदर दे रहा है वो रोप, विच पासेस थ्रू ए होल इन द बीम, इस होल से पास हो रहा है उस बीम में से। एज शोन, कैलकुलेट द टॉर्क कपल मूवमेंट सपोर्टेड बाय द बीम। ये बाद में बताता हूं क्या है, पहले ये समझ लो क्या किया है। इस तरह का एक बीम है जिसको यहाँ पे वेल्ड कर दिया है, यहाँ पे एक पुली की मदद से इस रोप को इस तरह से टाइट किया है और इस होल में से ऊपर उठाया है, वो आदमी पकड़ा हुआ है। अब अगर वो आदमी उस रोप को ऊपर खींचता है तो ये बीम, ये देखो यहाँ पे फिक्स किया हुआ है ना, तो ये बीम नीचे जाएगा। देखो, तो इसको बेंड करने की कोशिश की जाएगी अगर ये आदमी इसको ऊपर खींचता है। फिजिक्स इमेजिन करो। देखो, ये रोप इसके ऊपर से इधर जा रहा है, ये अगर इसको ऊपर खींचेगा तो क्या हो जाएगा? ये बीम इस पुली के नजदीक आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम होना शुरू होगा। तो जैसे ये नजदीक आएगा तो मतलब इधर बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर रहा है वो आदमी। क्या कर रहा है? बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर रहा है। कितना न्यूटन फोर्स लगाया उसने? इस एक केबल में 300 न्यूटन फोर्स है। केबल में कितना न्यूटन फोर्स है? 300 न्यूटन। पुली का फ्रिक्शन दिया नहीं है, मतलब यहां पे भी 300 न्यूटन रहेगा, इधर भी 300 न्यूटन रहेगा। सही है? इस तरह का सिचुएशन है। तो बोल रहा है कि भाई कैलकुलेट दी टॉर्क और मोमेंट सपोर्टेड बाय द पिन, इसके ऊपर कितना मोमेंट रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका एफबीडी बनाने की पहले कोशिश करते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है। एफबीडी में क्या आएगा बताओ मुझे? ए से लेकर यहां तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूंगा, उसको यहां पे उठा लूंगा। सही है? पॉइंट ए के ऊपर क्या क्या आएगा बताओ मुझे? ये फिक्स सपोर्ट बन जाता है, वेल्डेड है इसलिए वजह से इसको क्या बोलेंगे? दिस इज फिक्स्ड सपोर्ट। जैसे ही उसे हम फिक्स सपोर्ट बोलते हैं, कितने रिएक्शंस आएंगे वहां पे? 3 रिएक्शंस आएंगी। एक रहेगा आर एक्स, दूसरा रहेगा आर वाई, ये हो जाएगा आर एक्स, ये होगा आर वाई, और यहां पे एक मूवमेंट आएगा, मूवमेंट एट ए, फिक्सिंग मूवमेंट जिसे बोलते हैं हम। ठीक है? क्योंकि इसको रोटेट करने की कोशिश जब होगी तो ये पिन उसको रेजिस्ट करेगा, ये जो जॉइंट है उसको रेजिस्ट करेगा, एंड दैट इज नथिंग बट द आर ए। ये में आप उसको क्लॉकवाइज एज्यूम करो, एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम करो, आपकी मर्जी। सही है? अब मैंने इसको इस तरह से एज्यूम किया है। ठीक है? क्लॉकवाइज एज्यूम किया है। आगे बढ़ो। बीम का वेट एक्ट होगा जी पॉइंट के ऊपर। जी पॉइंट उन्होंने 1200 mm दिया है, तो 1200 mm मतलब कितना भाई? 1.2 मीटर। तो मैं उसको डायमेंशन मीटर में कर लेता हूं, कितना आएगा? आप 1200 रख सकते हो, mm में भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको 1.2 मीटर कर लेता हूं। 1.2 मीटर के ऊपर उसका वेट एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना दिया है? वो ऊपर दे दिया है वैल्यू, ठीक से ऑब्जर्व करो। 200 kg है, 200 kg इंटू 9.81 कितना बन जाता है? 200 इंटू 9.81, इट इज 1962 न्यूटन। 1962 न्यूटन फोर्स क्या कर रहा है? पॉइंट जी के ऊपर एक्ट हो रहा है, क्योंकि उसका वेट उतना है। सही है? आगे बढ़ो। आगे 600 mm पे एक आदमी खड़ा है, 0.6 मीटर पे, तो आगे मैं जाऊंगा 0.6 मीटर। वहां पे एक आदमी खड़ा है, देखो इस पॉइंट पे, उसका वेट कितना बोला है उसने? दिया क्या? दिया है ना भाई। 80 kg का आदमी है, 80 kg का, तो 80 इंटू 9.81, 80 इंटू 9.81 कितना बनता है? 784.8, 784.8 न्यूटन। इतना फोर्स वो खुद आदमी का है। अब जब मैं इस केबल को एफबीडी बनाना है ना, बीम का एफबीडी, तो केबल को क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। तो ये केबल जब यहां से कट करूंगा, सही है,
तो वो केबल में जो या टेंशन आएगा आउटवर्ड, केबल अभी आदमी को कनेक्टेड है, आदमी कहाँ पे, बीम पे है, तो केबल में जो टेंशन है वो आउटवर्ड लेना पड़ेगा, यहां से कट हो रहा है ना, तो ये बीम, आदमी और केबल, ये पूरा एंटिटी हो गया, यहां से कट हो गया तो निकल जाएगा, तो आउटवर्ड टेंशन इधर जाएगा, सही है। तो वो कितना है, 300 न्यूटन है। केबल में कितना टेंशन बोला है, 300 न्यूटन बोला है, सो 300 न्यूटन यहाँ पे एक्ट हो रहा है, सही है। और आगे जाओ, आगे ये जो गैप है ये कितना बोला है उसने, ये 300 mm यहाँ पे गैप दिखाया है, ये गैप बाहर लिखा है 300 mm, सही है। तो ये 300 mm गैप मतलब यहां से आगे वाला पुली तक, इसको मैं थोड़ा लंबा कर लेता हूं समझाने के लिए। अब ये वाला जो है वो दूसरी साइड का केबल है, इधर से कट हो जाएगा ना, तो इसमें भी आउटवर्ड टेंशन आएगा बीम के दूसरे साइड पे, तो ये भी 300 न्यूटन रहेगा। दोनों केबल्स में कितना टेंशन रहेगा, 300 रहेगा, और दोनों केबल्स बीम से दूर जाते हुए टेंशन दिखाना होता है हमेशा, कट करने के बाद आउटवर्ड टेंशन हम दिखाते हैं। तो ये 300 न्यूटन, उसका गैप कितना है बीच में, 300 mm मतलब 0.3 मीटर, तो ये गैप कितना है 0.3 मीटर। इतना अगर आपने सही ड्रॉ कर लिया तो बाकी तो आसान है, बाकी अपनी रूटीन प्रैक्टिस है, सही है। अब क्या करना है, सिर्फ हमें क्या निकालना है, इस मूवमेंट की वैल्यू निकालनी है। लास्ट लाइन पढ़ो क्या बोला है, कैलकुलेट द टॉर्क मूवमेंट सपोर्टेड बाय द पिन, इस पॉइंट के ऊपर, इस ए पॉइंट के ऊपर कितना मूवमेंट वो सपोर्ट कर रहा है, सही है। तो एम ए निकालना है, तो हम समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए निकालेंगे। सो राइट डाउन द इक्वेशन फॉर समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, दिस एंड दिस इज डिफरेंट, ये समेशन है, हम टोटल मूवमेंट लिख रहे हैं, और ये हमें एम ए है वो निकालना है हमें। तो हमने एम ए क्या एज्यूम किया है, क्लॉकवाइज एज्यूम किया है, रेडीमेड मूवमेंट है वो, तो एम ए वैसे कैसे ले लूंगा प्लस, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज एज्यूम किया है। बाद में आगे बढ़ो, इसका मोमेंट 0 रहेगा, इसका मोमेंट 0 रहेगा अबाउट ए, फिर 1962 का मोमेंट क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, सो प्लस 1962, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। उसका डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, ये वाला डिस्टेंस कितना है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। आगे बढ़ो, 300 न्यूटन क्या है, क्लॉकवाइज है, उसका डिस्टेंस कितना है 1.2 प्लस 6 मतलब 1.8 मीटर, तो 300 न्यूटन का क्लॉकवाइज मूवमेंट इंटू 1.8 मीटर, प्लस ये भी क्लॉकवाइज ही रहेगा, वेट जो आदमी का वेट है वो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा, तो 784.8 इंटू डिस्टेंस भी उसका 1.8 ही रहेगा, 1.8। आगे बढ़ो, ये 300 न्यूटन, ये वाला 300 वो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, सो उसको भी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस लिया, उसका डिस्टेंस बदल गया, देखो टोटल कितना हो गया 1.2, 0.6, 0.3, कितना बन रहा है 2.1 बन रहा है, सो 300 इंटू 2.1, ये सारे फोर्सेस का मूवमेंट हो गया, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर द इक्विलिब्रियम, सो दिस इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, यहां से एम ए मिल जाएगा, एम ए कितना आता है देखो, वही आपको पूछा है, कैलकुलेट दिस, ये माइनस आ रहा है -4937.04 न्यूटन मीटर, इसका क्या मतलब हो गया 4.9 किलो न्यूटन मीटर, सही है। इसका क्या मतलब है, माइनस का मतलब क्या है, दिस इज 4937.04 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। क्यों भाई, क्योंकि हमने एज्यूम क्या किया था, क्लॉकवाइज एज्यूम किया, आंसर माइनस आया मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए उसको हमने फाइनल आंसर लिख दिया। दिस मीन्स दैट द मूवमेंट इज व्हाट, द टॉर्क इज 4937 एंटी क्लॉकवाइज। कॉमन सेंस है भाई, यहाँ पे उसको पैक किया हुआ है, फिजिकली भी सोचा करो, देखो यहाँ पे उसको पैक किया हुआ है, आदमी उसको नीचे बेंड करने की कोशिश कर रहा है, सही है, तो वो रेजिस्ट क्या करेगा, उसको रिवर्स करेगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज रिवाइज कर, हम उसका अप्लाई क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पिन क्या करेगा, वेल्ड क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये आंसर क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या 49 न्यूटन मीटर, 4 पॉइंट मतलब 5 न्यूटन मीटर, 5 किलो न्यूटन मीटर, इतना मूवमेंट वो क्या कर रहा है, इसको अप्लाई कर रहा है, इससे बेंड होने से बचने के लिए, सही है। दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप दैट इज क्लियर। नहीं समझाए तो फिर से एक बार रिवाइज करो, इसको रिवाइंड करो, पूरे क्वेश्चन को, पूरे लेक्चर को समझ जाओगे, सही है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।